वहीं पर कयाम हो जाए, कहीं ना जाऊं वहीं पर कयाम हो जाए, नबी के शहर में पहुंचूं तो शाम हो जाए। नबी कहीं ना जाऊं वहीं पर कयाम हो जाए, नबी के शहर में पहुंचूं तो शाम हो जाए। और ये शेर पूरी दुनिया में हुकूमत करने का फार्मूला है। तमाम दुनिया में अमनो अमान हो कायम, तमाम दुनिया में अमनो अमान हो कायम, उमर का जैसा अगर फिर निजाम हो जाए, उमर के जैसा अगर फिर निजाम हो जाए। हजरात मोहतरम कह दीजिए एक बार और सुभान अल्लाह। और वाकया सुनेंगे, सुनाऊं कि खत्म कर दिया जाए? सुनाया जाए। एक जगह ऐसे मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जब भी पानी पियो, हदीस शरीफ में है, किताब में है, बैठ के पानी पिया करो। तवज्जो से सुनिएगा, बैठ के पानी पिया करो और बाएं हाथ से पानी पिया करो, दाहिने हाथ से पानी पिया करो, है ना। जब भी पानी पिया करो तो दाहिने हाथ से पानी पिया करो। तो उसने कहा कि मौलाना साहब अगर बाएं हाथ से पीने तो बुराई क्या है इसमें? तो कहा बुराई कुछ नहीं है कि हराम है, हदीस में किताब में मना है। तो कहा नहीं कि अगर पी लेंगे उल्टे हाथ से तो इसमें बुराई क्या है। एकदम थेथर किस्म का आदमी था। आप थेथर समझते हैं ना, एकदम थेथर किस्म का आदमी था। तो कहा कि अगर उल्टे हाथ से पी लेते तो उन्होंने कहा कि बस किताब में मना है। तो एकदम मौलाना पढ़ा लिखा कहा कि जो अगर सीधे हाथ से पियोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहके तो अपने पेट में जाएगा, अगर उल्टे हाथ से पीते हो तो शैतान के पेट में जाएगा। तो उसने कहा हाँ अब बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद से जब गया तो मुसलमान ही के मोहल्ले में मुसलमान होके खूब शराब लेके पी रहा है, वो 3-4 बोतल लेके खूब पी रहा है। तो उसके बाद से मौलाना साहब जो बताए थे आए कहे कि तुम मुसलमान हो के मुसलमान के मोहल्ले में शराब पीते हो। तो उसने कहा कि आप तो शराब ही देख रहे हैं, हथवा देखिए कौन सा है। उसने कहा कि हथवा देखिए कौन सा है। कहा कि मरदूद हरामखोर, तुम शराब भी पी रहे हो और कोई ये हथवा देख रहे हैं। मौलाना साहब समझ भी नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि हथवा तो देखिए। तो कहा क्या हुआ मौलाना साहब? बोला कि आप ही ने कहे थे कि अगर उल्टे हाथ से पानी पियोगे तो शैतान के पेट में जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार शैतान को नसाइए दे, मतवाइए ही दे। तो दोस्तों ये माहौल है। और एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि सूद और ब्याज खाना हराम है ना, सूद और ब्याज खाना हराम है। तो उसमें से एक आदमी ने सुन लिया कि प्याज खाना हराम है। देखिए कितना बड़ा फर्क हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जब मिलाद में रहे तो कानों को खोल के सुनिए, दिल के साथ सुनिए, सुकून के साथ सुनिए। तो मौलाना साहब खिताब कर रहे थे कि सूद और ब्याज खाना हराम है। तो उस आदमी ने क्या सुन लिया? जोर से बोलिए, प्याज खाना हराम है। जब घर गया तो अपने मैडम को कहा कि जितना प्याज है सब बाहर फेंक दो। तो जितना प्याज था सब बाहर फेंकवा दिया। उसकी औरत ने कहा कि कहीं पागल तो नहीं हो गए हो कि सब प्याज बाहर फेंक रहे हो। उसने कहा कि मौलाना साहब ने जुमा में बयान किया है कि प्याज खाना हराम है। उसने कहा कि पागल हो, प्याज इतना महंगा बिक रहा है, कैसे हराम हो जाएगा? तो जब प्याज फेंक ही रहा था मौलाना साहब